बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मेरा नाम नवीद इकबाल और आप देख रहे हैं अपना चैनल इजी केमिस्ट्री 9-10, जिसमें क्लास 9 और क्लास 10 के केमिस्ट्री के लेक्चर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। आज का हमारा टॉपिक एक्सपेरिमेंट 5.3 डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड एसीटोन CA3COCA3 गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट आपने फाइंड करना है। एसीटोन कीटोनिक ग्रुप से बिलोंग करने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका फंक्शन ग्रुप कीटोन्स, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, जिसमें दोनों तरफ CA3 ग्रुप अटैच होते हैं, मिथाइल ग्रुप जिसके दोनों तरफ अटैच होंगे, डाई मिथाइल कीटोन्स का नाम दिया जाता है आमतौर पर, कॉमन नेम एसीटोन। हमने इसका बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना। सबसे पहले हमें बॉइलिंग पॉइंट का पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। Boiling point is defined as the temperature at which the vapor pressure of a liquid become equal to external pressure or atmospheric pressure। अब बॉइलिंग पॉइंट ऐसे टेम्परेचर को कहें कि जहां पे लिक्विड का वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल आ जाते हैं, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं। जहां पे आके लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है तो इस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट का नाम दिया जाएगा। इस प्रोसेस के लिए हमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड है उसमें है 250 सेंटीमीटर का बीकर, थर्मामीटर चाहिए हमें, बंसन बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गॉज, ग्लास रॉड स्टीरर के तौर पर हमें चाहिए यहाँ पे, फ्यूजन ट्यूब जिसमें आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड भरना है, कैपिलरी ट्यूब ये फ्यूजन ट्यूब को सपोर्ट करने के लिए रखेंगे, आयरन स्टैंड विद क्लैंप, ड्रॉपर हमें रिक्वायर्ड है, थ्रेड और रबर बैंड धागा चाहिए या रबर बैंड से भी काम कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम थ्रेड या धागा वो इस्तेमाल करेंगे, मैच बॉक्स चाहिए और वाटर चाहिए, हम वो नॉर्मल वाटर टैप वाटर यूज करेंगे, एंड गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड एसीटोन। अब यहाँ एक चीज आपने नोट करनी है कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड एसीटोन है ये। अब आगे 5.4 और 5 वहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड चेंज हो जाएंगे, जैसा कि एक जगह पे आपका गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इज अल्कोहल, एथानॉल, इथाइल अल्कोहल होगा। इसका मतलब कि वहां पे जाके आप इसको चेंज कर लेंगे। अब यहां देखें इस जगह पे हमारे पास डेमोस्ट्रेट द डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन लिक्विड टोलीन। अब टोलीन का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है, जबकि यहां डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड लिक्विड एथानॉल, इथाइल अल्कोहल। मतलब यहाँ कंपाउंड के नाम चेंज हो रहे हैं, तो आप अगर नाम चेंज हो रहे हैं तो आप प्रोसीजर सारा वही लिखेंगे जो पहले प्रैक्टिकल में आपने यहाँ देखा था। तो सेम प्रोसीजर है, लेकिन फर्क सिर्फ कंपाउंड के नाम का फर्क पड़ेगा, बाकी ओवरऑल आपका प्रोसीजर, मटेरियल रिक्वायर्ड, ईच एंड एवरीथिंग सेम होती है। इसलिए अगर यहाँ पे एसीटोन है तो वहां पे आपके कंपाउंड का नाम चेंज होगा। इसी तरह मटेरियल रिक्वायर्ड में भी आपने गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर यहाँ एसीटोन लिखे तो अगर स्टेटमेंट में आपको इथाइल अल्कोहल आ जाता तो आपने इथाइल अल्कोहल ही लिखना है। तो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने स्टेटमेंट के मुताबिक ब्रैकेटाइज कर लेना है। बढ़ते अपने प्रोसीजर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रेड अल्कोहल थर्मामीटर, जिसमें यहाँ रेड अल्कोहल फिल की जाती है, जो कि इस जगह पे ब्रीक ट्यूब के अंदर मूव करती है, ऊपर रीडिंग की तरफ जाती है। यहाँ रीडिंग देखेंगे तो यहाँ रीडिंग के अंदर तमाम तर रेड अल्कोहल ये मूव करना शुरू करेगी। तो रीडिंग आप अकॉर्डिंगली नोट करेंगे, जो टेम्परेचर आएगा उसी मुताबिक आप यहाँ से रीडिंग ये नोट कर लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। जितनी भी आपको रीडिंग चाहिए, जितनी रीडिंग आएगी वो रीडिंग आप यहाँ से नोट कर लेंगे। तो नंबर 1 आपका प्रोसीजर, क्लोज वन एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब बाय जेंटली हीटिंग इट ऑन ब्लू ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ब्लू ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पर हीट करते हुए आप अपनी जो कैपिलरी ट्यूब है, ये बारीक शीशे की ट्यूब, इसका वन एंड क्लोज करेंगे। अब मेरे पास जो नोटबुक है उसके ऊपर ये स्टेप मौजूद है, कुछ नोटबुक ऐसे भी हैं जिनके ऊपर ये स्टेप मौजूद नहीं है, वो क्लोज किए बगैर ही डायरेक्टली कैपिलरी ट्यूब उसको फ्यूजन ट्यूब में रखेंगे। तो दोनों तरह कोई मसला नहीं है। अगर नहीं भी आपकी कॉपी के ऊपर ये स्टेप मौजूद तो कोई इश्यू नहीं है। अगर क्लोज करना भी है तो वो आपको मेल्टिंग पॉइंट वाले प्रैक्टिकल जैसे पीछे वाली वीडियो है उसमें बता दिया गया था कि किस तरह कैपिलरी ट्यूब को आपने क्लोज करना है। यहां दोबारा उसको प्रैक्टिस करेंगे। जी स्टूडेंट, यूं आप बंसन बर्नर या स्प्लिट लैंप उसको चलाएंगे और अपनी कैपिलरी ट्यूब इसके ऊपर आप करेंगे। यहां पे देखें आपने एक ही जगह पर रखना है, बार बार यूं मूव करवा के इसकी जगह चेंज नहीं करनी, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करते रहेंगे जिससे ये मेल्ट हो जाएगी।
मेल्ट होने के बाद आप इसको यूं पीछे की तो खींचेंगे तो इसका वन एंड क्लोज हो जाएगा। अब देखें इस तरह से वन एंड इसका क्लोज हो चुका है, दूसरी साइड इसकी ओपन रहेगी, वो ओपन एंड बनेगा। तो ये एक साइड हमने क्लोज की, स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हुआ जी। स्टेप 2 के मुताबिक हमने अटैच कर देनी है, अटैच द फ्यूजन ट्यूब विद थर्मामीटर विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड और रबर बैंड। थ्रेड धागा यूज करेंगे, ये रबर बैंड आप नलकी का आम धागा जो है वो यूज कर लें। रबर बैंड या थ्रेड की मदद से आप फ्यूजन ट्यूब, ये बहुत बारीक ट्यूब होती है फ्यूजन ट्यूब, यूं देखें, लेकिन कैपिलरी ट्यूब से कंपैरेटिवली ये बहुत बड़ी होती है, लेकिन ये छोटी सी नन्ही सी कैपिलरी ट्यूब, फ्यूजन ट्यूब, इसको आप अटैच करेंगे अपने थर्मामीटर के साथ। इसको अटैच करते हुए आपने ये जरा ज़हन में रखना है कि बेस ऑफ बल्ब एंड बेस ऑफ फ्यूजन ट्यूब मस्ट बी एट द सेम लेवल। दोनों जो है बल्ब और थर्मामीटर और बेस और फ्यूजन ट्यूब दोनों एक ही लेवल पर होने चाहिए। तो यूं आप धागा जो यहाँ लपेट देंगे, इस तरह आपकी जो फ्यूजन ट्यूब अटैच हो जाएगी इस आपके जो थर्मामीटर उसके साथ, या आपने इसको अटैच कर दी है, यूं आपकी फ्यूजन ट्यूब थर्मामीटर से अटैच हो गई है। Number 3, hang the thermometer along with the fusion tube using thread with the clamp of iron stand। आयरन स्टैंड के साथ अब इस थर्मामीटर को हमें हैंग करना है जी। डियर स्टूडेंट्स देखें अब यहाँ पे थर्मामीटर हैंग हो गया है विद क्लैंप ऑफ आयरन स्टैंड। अगला प्रोसेस, अगला स्टेप ये है, फिल 1/3 ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिल 1/3 ऑफ द फ्यूजन ट्यूब विद ऑर्गेनिक कंपाउंड एसीटोन। अब आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ड्रॉप वाइज 1/3 आप फिल करेंगे अपनी कैपिलरी फ्यूजन ट्यूब उसके अंदर जी। स्टूडेंट्स यहाँ आप देखें आपको फ्यूजन ट्यूब नजर आ रही है, फ्यूजन ट्यूब के अंदर हमने गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड एसीटोन ये 1/3 हिस्सा उसका फिल कर लिया है। नेक्स्ट हम इसको मजीद जो है वो प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, जिससे इसको बीकर के अंदर वाटर के अंदर डिप करना है ताकि इसके मजीद जो है वो प्रोसेस आगे बढ़ सके, इसके बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट किया जा सके। नेक्स्ट स्टेप इज take 250 centimeter के beaker and add approximately 100 centimeter की water in it। Place this beaker on the tripod stand on the wire gauze। अभी हमारे पास बीकर के अंदर हम वाटर लेंगे तकरीबन 100 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए एग्जैक्टली जो 100 ही होना चाहिए, तकरीबन आपके पास 100 सेंटीमीटर की वाटर हो, उसको आप बीकर को रखेंगे ट्राइपॉड स्टैंड पर। ट्राइपॉड स्टैंड के दरमियान बीकर और ट्राइपॉड स्टैंड के दरमियान में वायर गॉज यूं आप रखेंगे। इस तरह आपका ये बीकर ये रेडी हो जाएगा। यूं थर्मामीटर उसके साथ लगी हुई कैपिलरी ट्यूब ये डिप हो जाएगी इस बीकर के अंदर। वही प्रोसेस आ गया हमारे पास। नाउ डिप द थर्मामीटर ऑन द एंड द फ्यूजन ट्यूब इनटू द बीकर कंटेनिंग वाटर एज शोन इन द डायग्राम। डायग्राम में जैसे शो किया गया है वैसे ही आपने थर्मामीटर इसको जिसके साथ लगी फ्यूजन ट्यूब उसको जिसके अंदर आपने फिल किया था अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड ये आपने डिप कर देना है इसके अंदर वाटर के अंदर, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो वाटर के अंदर थर्मामीटर, फ्यूजन ट्यूब और ये थ्रेड के साथ लगी फ्यूजन ट्यूब और ऑर्गेनिक कंपाउंड ये वाटर के अंदर डिप हो जाना चाहिए। ये ख्याल रखना आपने कि कंप्लीटली बल्ब ये अंदर डिप होना चाहिए, थर्मामीटर का बल्ब मुकम्मल तौर पर वाटर में होना चाहिए और साथ ही साथ में फ्यूजन ट्यूब का ऊपर वाला सिरा जो है ये वाटर में नहीं जाना चाहिए, वाटर से ये ऊपर ही होना चाहिए। अगर ये वाटर में डूब जाए तो ये मसला कर सकता है, क्योंकि इसमें अगर वाटर शामिल हो गया तो ये आपका प्रैक्टिकली ही डिस्टर्ब हो जाएगा, ये आपका रिजल्ट नहीं देगा आपको। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप इज हीट द बीकर जेंटली विद कंटिन्यूअस स्टिरिंग टू कीप द टेम्परेचर ऑफ वाटर यूनिफॉर्म। अब आप इसको हीट करेंगे, आग दिलाएंगे, यूं ये आपका हीटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। यहाँ हमने रखना है अपना ये ग्लास रॉड जो कि स्टीरर का काम करेगा। इसे कंटिन्यूसली स्टीर करते हुए हिलाते हुए आपने अपना जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नोट करना है। हिलाने का मकसद यहाँ पे टेम्परेचर का यूनिफॉर्म रहना, पूरे प्रोसेस जो है पूरा वाटर जो है वो इक्वली गर्म होता रहे और चारों साइडों से आपकी हीट बराबर मिलती रहे, इसलिए आपने यहाँ पे इसको हीट करते हुए कंटिन्यूसली स्टीर करते रहना है, हीट करते रहना। जैसे ही आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, अब यहाँ एक थोड़ी सी चीज जो आपने मजीद ऐड करनी है कि जो आपकी कैपिलरी ट्यूब थी उस कैपिलरी ट्यूब को फ्यूजन ट्यूब के अंदर प्लेस कर देंगे आप। ये कैपिलरी ट्यूब जिसका वन एंड आपने क्लोज किया था उसका ओपन एंड अंदर की तरफ आपने डिप कर देना है या फिर क्लोज एंड ऊपर की तरफ रहेगा। तो यूं आप कैपिलरी ट्यूब को फ्यूजन ट्यूब के अंदर रखेंगे और मसलसल इसे गर्म करते रहेंगे, कंटिन्यूसली स्टीर करते हैं, इसको आप गर्म करेंगे।
तो जैसे यहाँ से बबल्स बनेंगे फिर इसके ऑब्जर्वेशंस वो हम नोट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब फ्यूजन ट्यूब के अंदर बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। आपको वीडियो में वाज़े नजर आ रहे हैं कि फ्यूजन ट्यूब के अंदर बबल्स जो हैं ये बन रहे हैं। जब बबल्स बनना शुरू हो जाए तब आपने फौरी तौर पर ऊपर टेम्परेचर नोट कर लेना है। जी स्टूडेंट्स, इस वक्त हमारे टेम्परेचर की रीडिंग आ रही है 56। जब बबल्स बनना शुरू हो जाएं तो टेम्परेचर की रीडिंग 56 आ रही है, यही इसका बॉइलिंग पॉइंट है। जब 56 आ जाए, बबल्स बनना शुरू हो जाए, आपने इसको हीट करना बंद कर देना है और यूं आपका एक प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह आगे जो नेक्स्ट हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एथेनॉल, उनकी 78 बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे टॉलिन 111 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट देगा। बाकी सारा प्रोसीजर सेम, ये आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हुआ। यहां तक हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हुआ। अब वापस कॉपी की तरफ आते हैं। यहां से हम टेबल बनाना, कैलकुलेशंस लेना और एंड रिजल्ट देना ये सीखेंगे। जी स्टूडेंट्स, यहां आप देखें हमने टेबल बनाना ऑब्जर्वेशंस का। ऑब्जर्वेशंस आप हेडिंग देंगे, टेबल में आप 2 ऑब्जर्वेशंस नोट करेंगे रिपीट करके एक्सपेरिमेंट को, जिसमें आपका बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस नंबर 1 पे है। नंबर 2 पर भी ये 56 डिग्री सेल्सियस ही आप लेंगे, 56.2 लेने की बजाय 56 ही लेंगे। एंड पर T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई T2, यूं आप जो है कर देंगे मीन वैल्यू T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2, मीन वैल्यू लेंगे। T1 बन जाएगा 56, T2 भी अपने 56 ही लेना है, 56.2 नहीं लेंगे, 56 लेंगे डिवाइडेड बाई 2। अब डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 56 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। यूं एंड पर आप उसका रिजल्ट लिखेंगे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 56 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो आपका था एसीटोन। एसीटोन के लिए आप यही रीडिंग लिखेंगे। अगर आज टॉलिन या आपका एथेनॉल इथाइल अल्कोहल आ जाता है, उसके लिए आप टेबल के अंदर रीडिंग नंबर 1 T1 111, T2 भी आप 111 लेंगे, तो एवरेज निकालेंगे तो आपका 111 टॉलिन का बॉइलिंग पॉइंट 111 डिग्री सेल्सियस निकलेगा। और अगर आपका आ जाता है गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड एथेनॉल इथाइल अल्कोहल, तो 78 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट। टेबल के अंदर आप 78 के लिहाज से ही रीडिंग फिल करेंगे और इसकी एवरेज आप कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह आपके ये प्रैक्टिकल 3 प्रैक्टिकल बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट का और बॉइलिंग पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल, एक आधा प्रैक्टिकल इनमें से लाजमी किसी ग्रुप में आ जाता है। आपने इनको अच्छे से करना है। मेल्टिंग पॉइंट की वीडियो पीछे प्रोवाइड कर दी गई है, आप प्लेलिस्ट को ओपन करें, वहां से मेल्टिंग पॉइंट की वीडियो भी देख सकते हैं। यूं आपका एक प्रैक्टिकल बॉइलिंग पॉइंट के 3 प्रैक्टिकल इससे रिलेटेड ये कंप्लीट हो जाते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद भी वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो फौरी तौर पर ये काम करें। आपकी थोड़ी सी मोटिवेशन, आपकी थोड़ी सी काविश, आपकी थोड़ा सा काम हमारी हौसला अफजाई बनती है और हमारी टीम को काम करने में आपकी ये हेल्प जरूरी होती है। अल्लाह हाफिज।